मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, छाती रोग विशेषज्ञ, गैलेक्सी चैनल के आपके डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सांस के मर्ज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। विश्व के जो 5 सबसे बड़ी किलर डिजीज़ हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, उनमें से 2 छाती से संबंधित हैं। छाती मतलब फेफड़ों से संबंधित हैं। फेफड़ों की समस्या के साथ, फेफड़ों की बीमारी के साथ जो एक बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको हम लोग COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, इसके साथ सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो ये है कि इसका कोई भी जड़ से इलाज संभव नहीं है। जो भी कुछ इलाज है वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन बचाव बहुत ही आसान है। बचाव क्या है इसका? बचाव ये है कि सभी लोगों को धूम्रपान से, सिगरेट, बीड़ी, चिलम, हुक्का, इन सब से बचना चाहिए। महिलाओं में ये रोग, ख़ास तौर से ग्रामीण महिलाओं में ये रोग जो है वो चूल्हे के धुएं की वजह से भी होता है। तो बेहतर होगा कि आप अपना खाना, अपने घर में जो भी खाना बनाते हैं वो या तो आप गैस पे बनाएं, अथवा अगर चूल्हे पे ही बनाना है तो फिर या तो खुली जगह में बनाएं या चूल्हे में एक पाइप काट के उसमें चिमनी बना सकते हैं, जिससे कि धुआं जो है वो खाना बनाने वाली महिला के पास ना आए। क्योंकि जब ये धुआं सांस के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, तब जो बीमारी होती है COPD, वो इस समय नहीं पता चल रही। ये बीमारी, ये धुएं से क्या नुकसान हुआ, ये उस महिला को आज से 20 साल के बाद पता चलेगा, जब 50-55 साल की उम्र हो जाएगी। और उस समय इस बीमारी का कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे कि इसको जड़ से ठीक किया जा सके। पूरी ज़िंदगी जब तक भी वो हैं तब तक का इलाज होता है, और वक्त के साथ इसमें दवाइयाँ जुड़ती ही जाती हैं, कम कुछ नहीं होता। ग्रामीणों में एक और बहुत बड़ी गलत धारणा बैठी हुई है कि जो सिगरेट है या बीड़ी है ये नुकसान करती है और हुक्का नहीं नुकसान करता, क्योंकि वो पानी में से छन के आ रहा है धुआं। तो ये सिर्फ़ एक गलत अवधारणा है, ये इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हुक्का भी उतना ही हानिकारक है जितना कि बीड़ी और सिगरेट है। तो जो भी भाई बंधु हैं, ये सोच के हुक्का पी रहे हैं कि नहीं मैं इस बीमारी से बच जाऊंगा या इसका दुष्प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा, उनकी ये सोच एकदम गलत है। हुक्के से भी आपको उतना ही नुकसान होगा। और ये एकदम पक्का मान के चलिए कि जो COPD या जो सांस का मर्ज़ है, ये केवल शारीरिक मर्ज़ नहीं है, ये सामाजिक मर्ज़ है। एक बार ये मर्ज़ आपको हो गया तो ये पूरा परिवार, पूरा समाज आपसे कट जाता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं बचती कि आप समाज के लिए या परिवार के लिए कोई भी उपयोगी कार्य कर सकें। मरीज़ों में जो COPD का इलाज है, जो आज के समय में सबसे कारगर इलाज माना जाता है, वो इन्हेलर के द्वारा माना जाता है। ग्रामीण मरीज़ों में ये बहुत एक गलत धारणा बनी हुई है कि इसकी आदत लग जाती है, या उनके लिए दवाइयाँ और शीशियाँ ही दवाई हैं। उनको ये इन्हेलर लगता है कि ये दवाई नहीं है। तो मैं इस गलत धारणा को भी दूर करना चाहूँगा। जो इन्हेलर है, जो खींचने वाली दवाइयाँ हैं, सांस के ज़रिए ली जाने वाली दवाइयाँ हैं, वो इस बीमारी की सबसे कारगर दवाइयाँ हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं खाने वाली दवाइयों की तुलना में। आम तौर पे जो खाने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनकी जो आप कभी भी उसके पैकेट पे आप मात्रा देखेंगे तो वो मिलीग्राम में होती है, और इन्हेलर में आप कभी भी दवाई की मात्रा देखेंगे तो वो माइक्रोग्राम में होती है। दूसरी बात ये है कि जो खाने वाली दवाई है उसका एक बड़ा हिस्सा आपके शरीर के अंदर जाता है। जो इन्हेलर या खींचने वाली दवाइयाँ हैं, इनका शरीर के अंदर जाने वाली मात्रा बहुत ही कम है, और इतनी कम मात्रा पे कोई दुष्प्रभाव होने के चांस भी बहुत कम है। अगर आप सही तकनीक से, सही तरीके से इन्हेलर ले रहे हैं तो ये इस मर्ज़ का सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित उपाय है।
साथ में कुछ तरह के टीके भी आते हैं। हमारी राय है अगर संभव हो, अगर उतना समय निकाल पाएँ, उतना खर्च कर पाएँ, तो हर व्यक्ति को जिसको भी COPD की बीमारी है अपनी डॉक्टर के सलाह के बाद उन टीकों को लगवाना चाहिए।